अब वापस से ज्वाइन कर लेना। ओके, वो परमिशन नहीं दिया होगा इसलिए। ओके तो सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, ठीक है ना। अब बच्चों आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे भी होंगे। एंड अगर 7 बच्चों ने कैमरा ऑन कर तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है, बीच में कर लेना कोई इशू वाली बात नहीं। तो बच्चों आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा क्लास करने का। तो बच्चों सबसे पहले आज हम जितना भी मतलब कि जो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चों जितना भी आपका जो मेजर पार्ट है ना, जो आपका मेजर पार्ट है डी एंड एफ ब्लॉक का, हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों साथ साथ कुछ आपका जे डब्ल्यू क्वेश्चन होगा वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। आप खुद देखना कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आ रहा है, आपको पता चलेगा। दूसरी चीज क्या बच्चों, दूसरी चीज बच्चों आज ये मैं देखा आज मैंने आपका जो आपका टेस्ट होता है ना, जो आपका चैप्टर टेस्ट होता है, जो मेजर टेस्ट होता है, वो मैंने दिया तो मैंने ये नोटिस किया कि आपको है ना प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर 2.5 अगर आप प्रॉपर 2 घंटा बैठोगे मेजर टेस्ट के लिए बच्चों, तब जाकर आपका अगर 300 मार्क का एग्जाम होता है तो आप कम से कम 170-180 मार्क्स लेके आ पाओगे, या फिर 150 प्लस लेके आ पाओगे। मेन बात क्या बच्चों, देखो आप ध्यान दें बच्चों, देखो जेडब्ल्यू में कैसा होगा। जेडब्ल्यू में हमेशा बच्चों, जेडब्ल्यू में हमेशा आपको नए नए क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो अगेन बच्चों आज मेरा स्ट्रेटेजी है, तो पहले बताता हूँ। आज हुआ क्या बच्चों, सब मेरे पास 2 आवर्स का टाइम था, है ना, मैं टाइम था, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 2 आवर्स में से पहले ही 1 आवर के अंदर मैंने 60 में से 25 क्वेश्चंस को सही कर दिया, ठीक है ना। या फिर अब नहीं 25 नहीं, मैंने 60 में से 20 क्वेश्चन को सही कर दिया जो मुझे एग्जैक्ट आते थे। और बच्चों क्या हुआ, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। फिर बच्चों क्या किया, मैंने फिर बाकी घंटे में फिर और मैंने 20 क्वेश्चन किए। तो हुआ क्या बच्चों, मैं अगर आपको एक जनरल बताऊं तो आप ध्यान रखना बच्चों, मैं 2 घंटे में 60 क्वेश्चन था बच्चों। 60 में से आप सोचो कि मैंने 42 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाया टोटल। तो टाइम ही नहीं पा रहा है क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में, तो ये आपको भी होगा। और बच्चों 42 में से मेरी एक्यूरेसी कितनी थी, मेरा 37 क्वेश्चन राइट हुए, सॉरी हाँ 37 क्वेश्चन राइट हुए और 5 आपके गलत हो गए। तो मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों, मेरा कहने का मतलब से यही था कि इवन जो बच्चे आप अगर टेस्ट दे रहे बैठ रहे बच्चों, तो आप जेन्युइनली आप अगर क्लास से बैठते हो आप प्रॉपरली टाइम दीजिए क्वेश्चंस को। आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन मुझे करने कितना टाइम लग रहा है। और सबसे देखो 1 घंटे में जो आपको भागना है, पहले ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर मुझे आ रहा है तो टिक करो भागो, मतलब कि उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट ज्यादा लगना नहीं चाहिए, 1 से 2 मिनट लगना चाहिए, ज्यादा नहीं लगना चाहिए ठीक है ना। आप बच्चा देखो, आगे बोलूंगा, अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पास करना, अच्छे से पास करना है, तो बच्चों ध्यान रखना, आपका कम से कम बच्चा आपका 60 से 65% आपका एक्यूरेसी होना ही चाहिए। मतलब क्या बच्चों, अगर आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपका 120 क्वेश्चन राइट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये लेके चलो, ये आप थोड़ा मान के लेके चलिए उसको लेकर, तो आपका बन जाएगा मार्क्स, तो कोई बच्चा आपको दिक्कत नहीं आएगा तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और हाँ, मैंने आपको प्रीवियस जो आपने मांगा था, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है ना, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जो आप बोलते ना कि 1 पेज के अंदर कैसे ज्यादा पार्ट होगा, जितना पार्ट दिया उतना नोट डाउन कीजिए। हर चीज आपका वहां पे अवेलेबल नहीं होता, आप ट्राई कीजिए जितना हो सकता है उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अभी हम जो डी एंड ऑफ जैसे हम डी एंड ब्लॉक करेंगे बच्चों, डी एंड ब्लॉक आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका 9 चैप्टर से। वहां पे आपको क्या बोलते हैं मैग्नेट मूवमेंट क्या बोलते हैं, वो आपको एग्जाम पूछ जाएगा, तो वो हम प्रॉपरली करेंगे। आज हम टॉपिक करेंगे, फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन, ये हमारा प्लान होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, आज हम अगेन डी एंड ऑफ ब्लॉक के जो आपका मेजर पार्ट है
हम उसको प्रॉपर्ली करते रहेंगे। और बच्चों में आपको बीच बीच में आपको बताऊंगा, बीच में आपको ये बताऊंगा कि कौन से पार्ट को ज्यादा ध्यान देना, तो आपको उसको प्रॉपर्ली नोट करना है। सारे बच्चे समझे? सारे बच्चे डन? ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। मेजर पार्ट एंड आपके जेई के प्रीवियस से क्वेश्चंस करेंगे, वो भी इस साल के, इस 2 साल के करेंगे, तो आपको पता चलेगी पैटर्न कैसे आ रहा है। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ये आपको 3D। बच्चों देखो, ये जितने भी आपके 3D सीरीज है बच्चों, ये उन सबके सारे ऑक्साइड्स हैं। क्या बच्चों? ये सबके ऑक्साइड्स हैं। तो बच्चों इस पर ध्यान क्या रखना है बच्चों? आपको ध्यान ये रखना है कि 2 सेकंड, एक बच्चे ओके हाँ। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या क्या चीज कॉमन दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है, हाय वंशिका। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऑक्साइड दिख रहे हैं सारे एलिमेंट्स के, राइट? तो मुझे बता बच्चों, कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स हैं? बच्चों कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स हैं? मैंगनीज के, है ना? तो बच्चों इसको ध्यान रखना है, दैट इज आपका मैग्नीज के सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। और बच्चों ये भी देखो, जो आपका मैग्नीज बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन कितना कितना आपको दिख रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर +7 का, तो ये ध्यान रखना है। इतना जो आपका ज्यादा दिखे या कम दिखे उसको नोट करना देखो बच्चों। और बच्चों कौन सा ऐसा ऑक्साइड है डी एलिमेंट का खाली एक ही ऑक्साइड बना रहा है? तो आप बोलोगे जिंक और स्कैंडियम। स्कैंडियम का एक ऑक्साइड दिख रहा है, निकल का आपको एक ऑक्साइड दिख रहा है, और आपका जिंक का एक ऑक्साइड दिख रहा है। तो इसको बच्चों इसको नोट करो कि आपका स्कैंडियम का एक ऑक्साइड कौन सा है, निकल का एक ऑक्साइड कौन सा, जिंक का ऑक्साइड क्या है। ये एग्जाम पूछते एग्जाम में। तो आप क्या इसको कैसे ध्यान करोगे बच्चों? इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना कि जो स्कैंडियम बच्चों, स्कैंडियम ऑक्साइड क्या बच्चों का? आप बोलोगे Sc2O3, ये आपका स्कैंडियम ऑक्साइड होगा। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका बच्चों का? ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और कैसे निकालेंगे बच्चों? निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, दैट 2 Sc3 प्लस एंड 3O2 माइनस, ये मैं इसको अलग कर दिया। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली समझना है, और आपको ये नोट डाउन करना है कि क्या बच्चों, आप देखोगे कि Mn का आपका सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स है, और वो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन शो करता है। कहां से बच्चों? +2 से लेके +7 तक शो करता है। कौन बच्चों? मैग्नीज। +2 से लेकर +7 तक वो शो करता है, वो उसका रेंज आता है। इसको नोट करो बच्चों। हो गया इतना पार्ट, समझ में पाए बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो देखो पूरा नहीं पढ़ा हमने, एक पार्ट पढ़ा, कोई बात, बहुत बढ़िया। और बच्चों होता क्या ना, एग्जाम में आपको टेबल में से कुछ पूछते हैं, और होता क्या है ना, हम जनरल टेबल नहीं पढ़ते, हम बोलते टेबल कौन पढ़ेगा। और हो क्या रहा बच्चों, आ रहा है ट्रेंडिंग में आपको क्वेश्चन आ रहा है टेबल में से, आपको टेबल में से क्वेश्चन आया है। अगेन बोलो बच्चों, जो याद करने वाला पार्ट होगा उसका स्पेसिफिक ही याद कीजिए। ओके, तो सबने पार्ट नोट कर लिया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, अभी ये आपको दिख रहा होगा, राइट? अभी आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिया बच्चों? ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो बच्चों हमने क्या बोला था? हमने ये कहा था हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं कैसे बच्चों, कि आपका डी में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों, अगर आपका अनपेड होता है तो आप क्या बोलोगे? 1.73 बोलोगे। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से बच्चों क्या आएगा बच्चों? 2.84 आएगा। अगर 3 अनपेड बच्चों तो आपका 3.87 आएगा। 4 है तो बच्चों 4.90 आएगा, और 5 है तो 5.92 आएगा। तो बच्चों ये आप ध्यान रखना। और बच्चों हम निकाल फॉर्मूला क्या था बच्चों? होता है, आप बोलोगे √n इंटू n+2 bm। और n क्या बच्चों? n आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपको निकालना है। ये बच्चों सिंपल, ये आपको निकालना है बच्चों। और यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे केशव हो गया, रश्मि हो गया, या फिर मोहित हो गया, जैसे हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि इस तरह हमें ये पता चलता नहीं है कौन सा कंपाउंड कलर है, कौन सा कंपाउंड कलर नहीं है, राइट? है ना? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता था,
कि कौन सा कंपाउंड कलर है, कौन सा कंपाउंड कलर नहीं है, ये क्वेश्चन आता था। तो बच्चा आप ये चेक कीजिए कि हाँ सुजल, हाय बच्चा। तो बच्चा आप ये चेक कीजिए, अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर आपका जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, तो वहां पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा, मतलब कि वो आपका कलर कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा, सिंपल। अगर आपका उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे कि वो आपका क्या बोलते हैं, कलर इंपार्ट नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पे ये बोलोगे जो आपका स्कैंडियम 3+ होगा वो क्या बचोगा, वो होगा कलरलेस, बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबको ये पार्ट समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब बच्चों इसमें आपको सर क्या मतलब नोट करना, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट हुई तो कलर नहीं आएगा। नहीं आप मैग्नेटिक मोमेंट काउंट मत करो। अगर मैं देखो, जब भी आपको कलर के बारे में आए तो बच्चों यहाँ पे कलर आएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी बच्चों। अगर आपका कलर आता है, जब भी आपको कलर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो देखना है बच्चों, आपको देखना है कि डी में इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कलर नहीं आएगा। क्यों बच्चों? कलर कब आता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होगा और आपका कलर भी इम्पैक्ट नहीं होगा, सिंपल। ठीक है। अब बच्चों आपको क्या चीज आपको नोट डाउन करना है वो ध्यान दीजिए। अब बच्चों देखो, आयरन 2+ से लेकर यहां तक आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कहां तक बच्चों? कॉपर 2+ तक का। तो देखो बच्चों, अगर आप आयरन 2+ लिखोगे तो क्या बचोगा, आप बोलोगे डी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे पता चला बच्चों? देखो हम बात करते हैं आयरन की, 426, तो आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d6, ये होता है इसका। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, आप बोलोगे 4s0 3d6। अगर बच्चों d6 है तो अगर आपका कोई वीक लिगेंड आएगा तो क्या बच्चों, वो पेरी नहीं कर पाएगा, और क्या बचोगा, आप बोलोगे, आप ये कहोगे कि डी में आपका 1 2 3 4 5 और 6, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4 अनपेल्टॉन्स होगा। तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है बच्चों, ये आपका बन रहा है 4.90 बन रहा है। लेकिन बच्चों कितना ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों, हो रहा है, ये हो रहा है 5.3 से लेके 5.5 तक ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये आपको नोट करना है। ऑब्जर्व और कैलकुलेट में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। आयरन में, कोबाल्ट में, निकल में और कॉपर में। तो ये दोनों आपको नोट करना पड़ेगा कि आप बोलोगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। निकालते वो अलग है, जो हम इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं उससे थोड़ा अलग आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है। इतना आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कर लीजिए बच्चा, Yes, sir. इतना आप है ना नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, सारे बच्चे आज अंकिता को विश करेंगे। अगेन हैप्पी बर्थडे अंकिता। मैं थोड़ा सा पढ़ाने में मूड में चला गया तो वो रह गया, लेकिन हाँ, अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे अंकिता। हम चाहते हैं बस आप सब खुश हो, आपका मार्क्स बहुत अच्छा है एंड आप बहुत अच्छे तरीके रहो, यही आपका मैं विश करता हूँ। थैंक यू सर। और हाँ, सभी को थैंक बर्थडे के दिन है ना मूड ऑफ नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस सर। ओके बच्चों, हाँ हाँ, एक काम, हाँ एक एक मिनट है ना, सारे बच्चे अंकिता हैप्पी बर्थडे करते हैं। सर आप मेरे को बताएंगे तो कोई 1 का 1.73 है क्या चीज ये? अच्छा 1.73 है कि पता नहीं चला आपको? ओके ओके फाइन। दिव्या ये क्या बच्चों, ये आपका है मैग्नेटिक मूवमेंट। ये कैसे का बच्चों निकालते हैं, अगर आपका डी में अनप्लेटॉन्स है तो हम आपका वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, उसके वैल्यू कितना आता है। अब सपोज करो दिव्या, जैसे मान के चलो, ये मुझे बताइए, अगर बात करो टाइटेनियम, तो बच्चा दिव्या मुझे बताइए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिव्या बताइए जरा। आप कहोगे 22 है ना, आप बोलोगे 22, राइट। तो बच्चा 22 के अंदर, हाँ ठीक है सर बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे है ना, अब यहाँ पे देंगे। हाँ, अगर बच्चों टाइटेनियम में एटॉमिक नंबर 22 है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किसका बच्चों होगा, आप बोलोगे आर्गन
4s2 3d2 होगा बच्चा? अंकित, दिव्या की नहीं होगा? बताइए यस जरा। सर। ये हाँ होगा। जी सर। अगर बच्चा मैं बोलता हूँ कि टाइटेनियम 2+ है, मतलब बच्चों टाइटेनियम 2+ में से आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? ये चला गया एप्पल के मोबाइल के अंदर, टाइटेनियम है ना, इसीलिए टाइटेनियम से बना ना इस बार। हाँ, तो वो टाइटेनियम से चला गया, वहां पे चला गया टाइटेनियम एप्पल के आईफोन में, इसलिए महंगा हो गया, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच्चे क्या होगा तब इससे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे बने बच्चों? बनेगा, आप बोलोगे आर्गन 4s2 4 4s0 3d2 4s0 होगा और बनेगा आपका 3d2। अब बच्चा मुझे बताइए डी में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है? डी में तो आप 2। बोलोगे डी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो क्या बचोगा? तब आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बच्चों? फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2। तो बच्चों क्या करोगे? √2 इंटू 2+2। तो क्या आंसर है बच्चों का? 4 2 8। तो बच्चों आपका √8 का आंसर कितना आता है? आप बोलोगे आपका रूट, 2 तो बच्चा आपका रूट का आंसर आएगा 2.84। ये बच्चा कैलकुलेटर पहले से निकाल देना, एग्जाम आप पहले से निकाल के रखना। अगर आपका ओके सर। 2 अनपढ़ है बच्चों, अगर आपका 2 अनपढ़ है तो आपका 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये ध्यान रखना, ये शॉर्टकट ट्रिक होगा। तो क्या बच्चों, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब कि अट्रैक्शन पावर है खींचने की तरफ, होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकालते हैं। आप समझ पड़ा कि दिव्या की नहीं पढ़ा? यस सर, आगे समझ। और बच्चों एग्जाम में यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, इस पार्ट से बच्चों आपका 100% क्वेश्चन आएगा, लिख लो अभी से, इस पार्ट से 100% एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है। हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन आ जाएगा। यस। ओके, तो बच्चों क्या करना बच्चों, आपको आयरन से लेकर कॉपर तक का कॉपर तक कर लेना है। क्या बच्चों, हम जब निकालते हैं ऑब्जर्व कितना आता बच्चों, उससे थोड़ा ज्यादा आता है। मैं ये बोल, सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि रश्मि है ना, मैं बोल रहा हूँ कि रश्मि, मैंने रश्मि का कैलकुलेशन किया, मैंने देखा कि रश्मि 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकती है, मैंने उसके वेट से कैलकुलेशन किया। लेकिन जब एक्चुअली में रश्मि दौड़ रही है तब मैंने ये नोटिस किया कि रश्मि का स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा आ गया। तो बच्चों कहाँ पे ज्यादा आ रहा है बच्चों? आ रहा है आयरन से लेकर कॉपर तक में ज्यादा आ रहा है। कौन सा बच्चों? आयरन 2+ में, कॉबल्ट 2+ में, निकल 2+ में, और आपको कॉपर 2+ में। ये ध्यान रखना है, ये खाली आपका 2+ में हम निकाल रहे हैं, 3+ में निकाल रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना आपको। अभी आपको समझ में आया ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जी जी जी, एकदम से बोलना। ऑब्जर्व मतलब क्या बच्चों? ये आपका होता है एक्सपेरिमेंटल, एकदम से बोला किशोर, मतलब कि एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला उसको, ठीक है? अब दिव्य समझ में आया बच्चा? Yes, sir. हाँ जी सर। ध्यान। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब देखो लिखा बच्चों, लिखा गया है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेंट स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बच्चों से इसको एग्जाम में कैसे याद करोगे? ध्यान को देखो बच्चों, अब बच्चों जो आपका बोर्ड में दिया है बच्चों, कैसा है वो आपका मोस्ट कॉमन है। तो बोलेंगे बच्चों जो आपका टाइटेनियम है ना, जो आपका टाइटेनियम बच्चों, टाइटेनियम का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन कितना बच्चों? आप बोलोगे +4 होगा। मतलब बच्चों वो +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +4 भी शो करेगा, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा बच्चों? आप बोलोगे +4। सेम है बच्चों जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज का शो करता बच्चों करता है, ये आपका +2 और +7 क्या बच्चों? ये आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपनी तरफ, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। सेम है बच्चों, देखो जो आपका कॉपर है, कॉपर बच्चा 2 शो करता है, +2 शो करता है और +2 भी शो करता है, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा बच्चों? आप बोलोगे +2 क्या बच्चों? ये आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? डन? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों Yes, खास sir. अब बच्चों को इससे ध्यान ध्यान रखो बच्चों, करोगे टाइटेनियम ध्यान रखना, वेनेडियम ध्यान रखना, ठीक है ना, मैग्नीज ध्यान रखना, और आपका कॉपर ध्यान रखना।
ये चारों आपके एग्जाम में थोड़ा कॉमनली पूछते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपको अच्छा। प्रॉपरली समझना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। ये सारा बच्चा, ये आपका एनसीईआरटी और ये मैं आपको टेबल में से पढ़ा रहा हूँ। बच्चों बच्चे टेबल में ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। Yes, sir. ओके, तो सब बच्चे प्रॉपरली नोट कर लीजिए, खासकर मैग्नीज, वेनेडियम, टाइटेनियम, कॉपर वाला पार्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मितुल, आयुष, रश्मि, केशव, सबको आ रहा है बच्चों, आ रहे हैं अच्छे से समझ में? सर यस यस सर। प्रणव, प्रणव सर। और जितने सारे नए नए बच्चे हैं, आ रहा है ना? अरे भाई Yes, बोलो। sir. हाँ ओके यस फाइन, सर। चलिए हाँ ठीक है, फिर ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों ये हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, सर एक अब मिनट, हाँ जी जी एक जी, मिनट। हाँ जी सर हो गया, आप कर लो। अब देखो बच्चों, आपको जो बहुत बेसिक डाउट होता है एग्जाम में बच्चों, कलर के बारे में। तो बच्चों देखो ये आपका कलर के बारे में दिया गया है। अब बच्चों की कंडीशन क्या बच्चों, दो कंडीशन क्या लिखा बच्चों, लिखा है ये कैसा बच्चों, इस तरह है एक्विड, मतलब कि आपका पानी में है, मतलब कि इसमें लिगेंड पानी है। देखो बच्चों देखो, जैसे मैं बात कर रहा स्कैंडियम 3+, तो बच्चों आप देखो स्कैंडियम 3+ में देखो, स्कैंडियम क्या होता है बच्चों, होता है स्कैंडियम होता है 21, मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा आर्गन 4s0, सॉरी 4s2 3d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मैं स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बनेगा, अब वो बनेगा 4s0 3d0, ठीक है बच्चों। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो क्या बचोगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा, तो कलरलेस आएगा। तो देखो बच्चों क्या देखो, ये देखो स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, टाइटेनियम 4+ कलरलेस है, जिंक 2+ दो बच्चों क्या बच्चों, जिंक 2+ क्या बच्चों, ये भी आप कलरलेस है। अभी आप बोलोगे सर डी में जिंक 2+ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्यों नहीं हो रहा बच्चों, देखो ध्यान देखो, ये आपका डी ऑर्बिट में सबको एक्सपेंड करके बता रहा हूं, है ना। अब क्या बच्चों डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ऐसे करूं बच्चों, ये मैं आपका 3d10 बता रहा हूं ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अगर बच्चा सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो क्या बचूगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जगह ही नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए, जगह होगा तभी तो ऊपर आएगा ना बच्चों, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। तो बच्चों अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा तो वो नीचे भी नहीं आ पाएगा, तो क्या बच्चों ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो करेगा, तो क्या बच्चों आप बोलोगे वो भी आपका कलरलेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें से कौन सा आपको ध्यान अच्छे से ध्यान बच्चों Mn3+, बच्चों देखो Mn3+ कैसे बच्चों थे, ये आपका है वॉयलेट कलर का, ये ध्यान बच्चों Mn वाला पार्ट आता है एग्जाम, बिकॉज हम Mn के बारे में पढ़ने वाले हैं। Mn2+ कैसे बच्चों, ये आपका है होता है पिंक कलर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बच्चों आयरन 3+ और आयरन 2+, तो बच्चों आयरन 3+ होता है येलो और आयरन 2+ होता है ग्रीन कलर बच्चों। तो मैं बोलूंगा बच्चों ग्रीन वाला आपको ध्यान रखना है, ग्रीन वाला आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, दैट इज FeH2O6 2+2, और आपको बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे बच्चों कलर कौन सा होगा, सर ग्रीन आएगा। ग्रीन। तो कैसा बोलो बच्चों, ये आपका ग्रीन कलर का इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और ये बोलो बच्चों कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आज बच्चों आपको इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा। कल मैंने एग्जाम्पल भेज दिया बच्चों, आप खाली ये करो बच्चों, आप दिन में टाइम निकाल खाली 5-5 न्यूमेरिकल्स करो तो भी चलेगा। कहां से करो बच्चों, एनसीईआरटी के बैक साइड से और एग्जाम्पल से।
गारंटी बोल रहा हूँ, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। यही करो, प्रीवियस क्वेश्चन करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना कर लो तो काम बन जाएगा। अब देखो बच्चों, अभी आपका JW का क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, कब पूछा गया, देखो बच्चों कब पूछा गया है? ये पूछा गया है, अब पूछो बच्चों, देखो ये पूछा गया है सारे बच्चे, 2022 के ऑनलाइन पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following pairs, the one in which both the transition metal ions are colorless? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका दोनों आयंस आपका कलरलेस होगा? तो सारे बच्चे मैं पोल दूंगा बच्चों, पोल में आप आंसर करेंगे। आप सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। अब बच्चों समझ में आ रहा है सारे बच्चे हम कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप प्लीज आंसर वहां पे टाइप कर सकते हैं। ये सारा आंसर ऑप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स both the transition metal ions is colorless? अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से समझ कीजिए। दूसरा ऑप्शन भी है। और हाँ, सारे बच्चे पेन पेपर लेके नोट डाउन कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। और जिन बच्चों ने वोट डाउन कर लिया वो हैंड रेज करेंगे, जिन बच्चों ने वोट कर लिया वो हैंड रेज करेंगे। ओके, जितने बच्चों ने भी वोट डाउन किया है वो सब बच्चों का आंसर राइट है। बहुत बढ़िया बच्चा। तो बच्चों देखो, ऐसे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, क्वेश्चन जहां से आ रहा है उसी पार्ट से मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, बिकॉज आंसर लीक हो गया था। ओके, हाँ लीक हो गया था। एक काम करते हैं, दूसरा पुल बनाएंगे तो वहां पे आंसर लीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, अभी हम इसको पोल एंड करते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी सर। ओके चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों क्या क्वेश्चन होगा, बोलो? सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। Yes, sir. ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। हाँ Yes, sir. जी Yes, sir. ओके, अब बच्चों ये आपका मैं काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको आप प्लीज ध्यान से समझिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट आता है, और जैसे मैंने बताया बच्चों, आपका जेई के अंदर है ना, जेई के अंदर जो बच्चों क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि एग्जाम में क्या पढ़ना है बच्चों आपको, K2Cr2O7 और आपका K14, ये आपको पढ़ना है। तो इसी में से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन दो लिखा बच्चों, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ K2Cr2O7 एंड K14। ये आपका इस साल का पैटर्न है, सिलेबस है। इससे बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ना, उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, ओके ओके फाइन बात। अब बच्चों ध्यान से पढ़ो, देखो अब बच्चों देखो, पहला पार्ट क्या बच्चों है? पहला पार्ट आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों जब भी आपको बोलेंगे डाइक्रोमेट के बारे में बच्चों, तो हमेशा क्या बच्चों आएगा? आप बोलोगे वहां पे, आप हमेशा क्या बच्चों लोग बोलोगे? Cr2O7 आएगा। और नाम क्या बोला बच्चों? बोला गया पोटेशियम। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे आएगा K2 आएगा। तो बच्चों हम इसको अलग कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं बच्चों? आप बोलोगे 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये क्या बच्चों? ये इसका डिसोसिएट करने का तरीका है। तो पहला बात के बच्चों, इसका और क्या होता है? इसका और क्या बच्चों है? यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखो लिखा गया है दैट इज फेरोक्रोम एंड क्रोमेट, दैट इज FeCrO4 एंड FeOCrO3 वाला पार्ट। ये क्या बच्चों? इस आपके इसके और जहां से इसको मिलता है। तो बच्चों बनाते कैसे हैं? हम बनाते हैं पहले इसको बच्चों डालते हैं सोडियम कार्बोनेट डाल के, सोडियम कार्बोनेट डाल के हिट कर, तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा ये आपका बनेगा सोडियम। देखो सोडियम, देखो ये यहाँ पे क्या बच्चों? ये आपका और है, इसका और को मैंने ऐड किया, मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ हिट किया, तो ये बना आपका Na2CrO4। तो बच्चों इसको उल्टा करो, और यहाँ पे लिखिए इसका कलर क्या बच्चों? इसका कलर है येलो। तो आपका Na2CrO4, देखो Na2CrO4, इसका कलर क्या बच्चों? इसका कलर है येलो।
ये ध्यान देना। फिर क्या बचेगा, जब मैं इसको एसिडिफाई करता हूँ, जब थोड़ा वॉश करता हूँ बच्चों, तब मुझे क्या मिलता है, तब मुझे मिलता है Na2Cr2O7, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट। और इसका कलर क्या बच्चों, इसका कलर है ऑरेंज। ये बच्चा ध्यान रखना, जब भी आपको ये दिखाई दे Na2Cr4 दिखाई दे, उसका कलर क्या बच्चों, उसका कलर येलो है। और आपका Na2Cr4 क्या कितना बच्चों सोडियम का, ये आपका ऑरेंज कलर का है। और फिर क्या बचेगा, जब मैं इसको के से मतलब कि सॉल्ट में डालूंगा तो क्या बने बच्चों, सोडियम हट जाएगा, उसके बाद क्या बन लग जाए बच्चों, लग जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। डन सर बच्चे, तो इसको ध्यान रखना। कौन सा बच्चों, इससे कलर को ध्यान रखना है, इसके कलर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Yes, sir. बच्चों जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, वो सारे क्वेश्चन का प्लीज प्रॉपरली नोट करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे जो क्वेश्चन जो प्रिपरेशन पार्ट बच्चों, उसका प्रॉपर लिखिए, किस स्टेप में क्या बनाओ पता होना चाहिए सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों सारे बच्चे प्रॉपर लिखो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने मिले अभी। और ऐसा नहीं, एक दो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। डन, फाइन। एक मिनट सर। जी बच्चा, अगेन बोलो बच्चों, आपको मेन क्या पता होना चाहिए, Na2Cr4 येलो कलर का है, सोडियम डाइक्रोमेट येलो कलर का है, येलो कलर का है। और जब मैं उसको K से सेलेक्ट करता हूँ, क्या बनता है बच्चों, K2Cr2O7 बनता है। ये डन आपको सर। पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब क्या लिखा गया है। अब देखो बच्चों, अभी इसका ना बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर दिया है बच्चों। आपको दिखा बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में, देखो यहाँ पे आपका क्रोमेट आयन और आपका डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर दिया है बच्चों। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका डाइक्रोमेट है उसमें क्या बचोगा, उसमें आपका क्या बचोगा, एक जो ऑक्सीजन कैसे कर रहा है बच्चों, ये आपका ब्रिजिंग जैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बच्चों, ये आपका ब्रिजिंग वाला पार्ट को काम कर रहा है। तो बच्चा हमारा स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा बच्चों था, दैट इज Cr2O7 था, राइट, ऐसा था। और चार्ज क्या बच्चों, चार्ज आपका है 2-। तो बच्चों कैसे याद करो, ध्यान से देखो बच्चों, पहले लिखो क्रोमियम, फिर लिखो क्रोमियम, ये लिख दिया। अब मैंने क्या बोला बच्चों, दोनों क्रोमियम क्या बच्चों, आपका एक ब्रिज, कौन सा बच्चों, ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है। तो ये आपका बन गया ब्रिज। अब क्या बचोगा, अभी आपका है 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, 2 क्रोमियम आ गया और ऑक्सीजन, तो अब कितना बच्चों, अभी आपका 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है। चार्ज आपका 2-, तो क्या कर बच्चों, एक से लिखो O-, इस साइड लिखो O-। तो 2 ऑक्सीजन आ गया और आपको -में चार्ज भी आया, तो आपका 2- हो गया। अभी आपको बचा 4 ऑक्सीजन, तो कैसे बनेगा बच्चों, बनेगा डबल बंडो, डबल बंडो, डबल बंडो, डबल बंडो। तो क्या बना बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया बच्चों मैं किस स्ट्रक्चर बनाया, कि वापस बताओ मैं, यस सर। दोनों Yes, क्रोमियम sir. को ब्रिज बना ऑक्सीजन का, जितना चार्ज है उतना सिंगल बॉन्ड ओ करो, सिंगल बॉन्ड करो, उस पर माइनस चार्ज लगाओ, और जितना ऑक्सीजन बच जाए बच्चों उसको डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है बच्चों, देखो, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच सॉल्यूशन। क्या बच्चों, ये आपका पीएच और सॉल्यूशन डिपेंड करता है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। क्या बच्चों का, कुछ नहीं, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पीएच, और आपका यहाँ पे क्रोमेट और आपका डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो ये आपको प्रॉपरली समझना है। ठीक है ना। आ रहा बच्चा, Yes, आ रहा sir. सारे बच्चे, यस आ रहा सारे सर। बच्चे। Yes, जी sir. बच्चा।
यस सर। तो बच्चों ये पटामर हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट सर, इसके अंदर जो 179 पिकोमीटर डाइक्रोमेट आयन में दी है, ये किसकी बॉन्ड लेंथ दी है? ये डबल बॉन्ड हो इसका और इसका, इन दोनों के बीच में। सर और इनके बीच में 163 दी है तो वो सिंगल में दे दी है। क्या बोला बच्चा? बोला 163 भी दी हुई है वो सिंगल में, पर हमने तो पढ़ा है कि डबल बॉन्ड की छोटी होती है, राइट सिंगल राइट की बड़ी होती है। राइट 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 बच्चा, हाँ हाँ राइट राइट, सही बोला आपने, सही बोला। तो एक काम करता हूँ बच्चों, इसको मैं आपको मैं देख के बताता हूँ कि क्या इस सच में कोई दिक्कत है कि नहीं। तो केशव का डाउट क्या है बच्चों कि डबल बॉन्ड ज्यादा पास होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड दूर होना चाहिए, राइट। तो वो पूछ रहे हैं कि तो डबल बॉन्ड को दूर कैसे बता दिया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके बाद स्ट्रक्चर देख के आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है? यस सर। ओके, यस सर। अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज और यूज के बारे में। अब मेरे सारे बच्चे ध्यान समझो, यहाँ पे जो डाइक्रोमेटिक का रिएक्शन दिया बच्चों, ये सारे रिएक्शंस को आपको याद करना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो लिखा गया है सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर द स्ट्रॉन्ग, और क्या बोला बच्चों, बोला गया ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है। ये आपका पहले पॉइंट है बच्चों। अब क्या बोला बच्चों, देखिए फर्स्ट, और फिर क्या बोला बच्चों, अगर मैं एसिडिफाइंग K2Cl2 डालता हूं क्या बचोगा, ये आपका ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन में चेंज करेगा। दैट इसका बच्चों क्या करेगा, ये आपका I माइनस से क्या करेगा बच्चों, ये आपका I बनाएगा। दैट इसका बच्चों का देखो यहाँ पे आपका -1 से 0 चार्ज बन रहा है ना। अब बच्चों जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, इससे मतलब क्या होता है बच्चों, होता है बताओ जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। अरे हाँ, लेकिन उसका वो तो बोला, तो क्या करता है वो सामने इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, वो पूछ रहा हूँ। लेता है कि देता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। इलेक्ट्रॉन देता है वो। अब देखो बच्चों, देता देखो है। अब बच्चों ध्यान, अब बच्चों यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन बच्चों, ध्यान बच्चों ये क्वेश्चन समझो। अब देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन बच्चों, इस इक्वेशन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकला बच्चों, निकालो। Cr2O72 माइनस में अंदर, इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकला बच्चों, निकालिए जरा क्या आता है, चेक कीजिए। क्या करता है देखो बच्चों, क्या करता है, प्लस का 8। प्लस का 8। अरे भाई ऐसे करोगे ना, 2x 2 क्रोमियम में प्लस क्या बचोगा, -14। ओके। ये मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाने वाला बोल रहा हूँ बच्चों, देखो। अब ए बच्चों आएगा देखो, सर, सॉरी गलती हो गया। ठीक है। ठीक है। अब बच्चों में, अब बच्चों यहाँ ध्यान समझो, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ज्यादा प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे क्या बच्चों रहा है, यहाँ पे आपका +3 जा रहा है। अब बच्चों अगर आपका मैं बोल रहा हूँ +6 से +3 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों का, उससे इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज क्या होगा, लूज क्या होगा? सर गेन किया है, गेन किया कोई है। पॉजिटिव कम हुआ ना, क्योंकि नेगेटिव बढ़ गया। अब बच्चों में बात ध्यान समझो, सपोज कर मैं लिखता हूँ कॉपर 2+ गिव्स कॉपर। अब बच्चा यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन क्या बच्चों, आप बोलोगे +2 है, यहाँ पे आपका 0 है ना। तो बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। तो इससे क्या बच्चों, क्या है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तभी तो कॉपर 0 बना, हाँ है यस ना। सर। तो अच्छा, एक बार दोबारा बोलना सर। ओके ओके फाइन, ठीक है बराबर। अब देखो सपोज को मैं ऐसे लिखता हूँ कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, ये आपका इक्वेशन है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन में कितना बच्चों, आप बोलोगे +2 है, और राइट हैंड से में कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना बच्चों, ये नेगेटिव स्टेट में, तो क्या बच्चों ये आएगा 0। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे आपका +2 से आपका 0 जा रहा है। तो कैसे जा रहा है बच्चों, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, है ना। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी तो 0 बना, यस सर। पहले इलेक्ट्रॉन कम ही थे,
है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका +6 से +3 हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा कि गेन कर रहा होगा, गेन कर रहा है। गेन कर रहा है यार तो सारे दोबारा बच्चे। पक्का बोलना, गेन आपने क्या कर रहा है, बोला? 100% गेन कर रहा है। सर आप ठीक है अपना ना, क्वेश्चन पूछना। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो यहाँ दिखे ना Cr2O7 2 माइनस है ना, तो Cr2O7 2 माइनस में एक क्रोमियम का ऑक्सीजन कितना होता है, तो मैंने आपको बोला राइट हैंड में कॉपर का चार्ज, क्रोमियम का चार्ज कितना बच्चों, +3 है। तो क्या कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो पूछा था। तो बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करेगा। गेन कर रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, ठीक है। अरे सारे बच्चे Yes, सो तो नहीं गए सारे बच्चे। नहीं सर, हम तो No, जाग सर, रहे हैं। नो हाँ सर। हाँ हाँ। अब देखो बच्चे, देखो अभी आपका हो रहा है, देखो Cr2O7 माइनस इन द प्रेजेंस H2S, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बना सल्फर को ये करता है, तो ये आपका CS बनेगा। अब बच्चों Cr2Cr2O7 और क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है SN2+। अब बच्चों SN2+ क्या बना बच्चों, बन रहा है आपका SN4+ बन रहा है। तो इसने क्या किया, इससे SN ने क्या किया बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना, 2+ से 4+ बन, तो क्या इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है ना। और क्या और बच्चों का, इसने गेन किया, तो बच्चों ये ये क्या ये आपका Cr को +3 बन रहा है। तो बच्चों ये समझ लो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, समझ सारे बच्चे, डन। yes sir। डन सर। तो यस ऐसे इसके सर। क्वेश्चन वो पूछेंगे कैसे, ये हाँ बता वो दो। हाँ वो बता, देखो ये देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। कैसे सोच रहा होगा कि इतना सारा पढ़ना बाकी है, हम कब खत्म करेंगे, राइट है कि नहीं। नो दिख रहा है, सर। ये सोच रहे हैं। ये देखो, ये दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है सारे बच्चे, क्वेश्चन देखो। यस सर। अब देखो यस सर, दिख रहा क्वेश्चन, है। देखो अभी क्वेश्चन देखो कब का बच्चे, देखो क्वेश्चन लिखा है 2023 से क्वेश्चन है, मतलब इस साल क्वेश्चन पेपर है। आपको बोला है KMnO4 ऑक्सीडाइज I2 इन एसिडिक मीडियम अनयूट्रल, तो क्या क्या बनता है। तो बच्चों सबसे सिंपल सी बात है, ओके ओके ये बनता है। तो बच्चों इसके लिए आपको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए KMnO4 का। आप देखो अभी आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ओके और क्वेश्चन नहीं है, फाइन। लेकिन बच्चा ये क्वेश्चन एग्जाम पूछते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक ही क्वेश्चन आया अभी तक। मैंने आया, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये देखो, यस सर। ये बच्चों क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, चेक करो, है ना। क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये पार्ट से पूछा गया, नहीं वो न्यूट्रल मोड में पूछा था ना, न्यूट्रल में से पूछा था, राइट, हाँ ये पार्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन से ऑर्बिटल पार्ट देखो, I माइनस से क्या बना रहा है IO3 माइनस। तो क्वेश्चन कहां से बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों क्या बच्चों, ये सारे रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका पोटेशियम पर मैग्नेट आपका थायोसल्फेट से तो क्या बनेगा, तो ये आपका सल्फेट और आपको बेस OH में ये आपको देगा, तो ये आपको एग्जाम पूछेंगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा सारे पार्ट, ओके। तो बच्चों अगेन बोलूंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना सारे बच्चे, ठीक है ना। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, यूज्ड इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, है ना। ये बच्चों में क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक के अंदर। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमाइल क्लोराइड के अंदर आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में आपको ऐसा पूछ जाता है। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट पार्ट। बच्चों कहाँ से आता है, बच्चों आता है, ये आता है MnO2 से, इसको और होता है। तो बच्चों जब हम इसको बच्चों बेस से रिलेट करते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, ये आपका बनता है K2MnO4। ये क्या बच्चों, ये आपका है मैग्नेट, क्या बोलते बच्चों, इससे बोलेंगे पोटेशियम मैग्नेट। अब बच्चों क्या बच्चों का, जब मैंने इसको
रेट किससे, तो क्या बने बच्चों बनेगा MnO4 मतलब क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो बच्चों, अगर आपका MnO4 2 माइनस है तो क्या बच्चों ये आपका है मैग्नेट। अगर आपका MnO4 माइनस है तो क्या बच्चों ये आपका है पर मैग्नेट। ठीक है, तो बच्चों जो आपका मैग्नेट है वो आपका ग्रीन कलर का आता है। अब यह बोलोगे सर हमें आपको पता कैसे चला कि बच्चों यहाँ पे 2 माइनस आ जाए, आप इसको अलग करो बच्चों, डिसाइड करो तो कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा 2k प्लस MnO4 2 माइनस। अब बच्चों इसको आप कलर करो KMnO4, आप KMnO4 को अलग करो तो क्या बच्चों बनेगा K प्लस MnO4 माइनस। तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपका होगा मैग्नेट। बच्चों एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है क्या बोला बच्चा दिव्या, जी, पूछते कैसे हैं क्वेश्चन? हाँ वही टाइप। बोल रहा हूँ बच्चों, देखो हाँ टाइप बता दो, आपको बोलेंगे कि कलर क्या है, आपको एग्जाम बोलेंगे बच्चों कलर कैसा है, आपको बोलेंगे पर मैग्नेट का कलर कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे, पर्पल बोलोगे या पिंक बोलोगे, आप बोलोगे मैग्नेट कलर कैसा होगा तो आप क्या बोलोगे ग्रीन कलर का होगा। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, मैग्नेट पे आपका आएगा 2 माइनस चार्ज, इसमें आएगा 1 माइनस चार्ज। ये देखो यहाँ पे आपका O माइनस है, यहाँ पे आपका O माइनस, तो कितना बच्चों 2 माइनस बना। इसका कलर क्या बच्चों, इसका कलर आपका ग्रीन कलर है। और बच्चों MnO4 माइनस, या बच्चों देखो यहाँ पे आपका एक ही माइनस है, सारा आपका डबल विंडो है, तो कैसे बच्चों ये आपका पर्पल कलर का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके सर, ठीक है। अब समझ में, अब समझ बोर्ड में, वाले पूछेंगे कि ये पर्पल ही क्यों होता है। ना ऐसे नहीं पूछेंगे, इतना ज्यादा चालाक नहीं बनना, अपने को नॉर्मल रहना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सर एक मिनट करना, ऊपर 1 मिनट करना, ऊपर ऊपर ऊपर, इससे ऊपर। ठीक है, ओके सर, हो गया। ओके अब बच्चों देखो, अब है ना आपको एग्जाम में ये तो पार्ट ठीक है, आपको ये पर देखो स्टडी कंडीशन में क्या होगा, देखिए बच्चों देखो ये आपका MnO4 माइनस है, तो बच्चों एग्जाम कैसे, बच्चों एग्जाम ऐसे लिख सकते हैं KMnO4 माइनस, KMnO4 लिख सकते हैं, प्लस आपको बोलेंगे R2 से रेड करो, तो क्या बने बच्चों बनेगा, ये आपका ये बनेगा, मतलब कि I माइनस से I2 बनाएगा, तो बच्चों स्टडी कंडीशन में। और बच्चों अब बच्चों क्या देखो आयरन 2 प्लस से क्या बना रहा है बच्चों, बना रहा है ये आपको बना आयरन 3 प्लस, मतलब कि +2 में से +3 बना रहा है। और ये देखो बच्चों आयरन 2 प्लस बच्चों ये आपका ग्रीन कलर का है, और आपका आयरन 3 प्लस बच्चों ये आपका येलो कलर का है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे MnO4 का ऑक्सीडेशन कितना है, तो आप बोलोगे +7, कैसे बच्चा बच्चों ऐसा पता चला, x -8 इक्वल टू -1, तो x आ गया +7। बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका है +7 है, KMnO4 में ऑक्सीजन कितना बच्चों, यहाँ पे आपका +7 का है, यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका Mn +2 है, तो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन गया बच्चों का, यहाँ पे आपने इसने आपका 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दिव्या यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे है बच्चों, एक बार यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है, यस दिख रहा है। यस सर। ये देखो बच्चों, देखो बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है, ये पार्ट, तो बच्चों कितना है यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है तभी आपको ये पार्ट आएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। ये दिख रहा है बच्चों, यस सेकंड सर। इक्वेशन। ये देखो इफ वी रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ मैग्नेट टू मैग्नेट दैट इज मैग्नेट डाइऑक्साइड, तो क्या क्या होगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन से जे का पूछा गया। को बच्चों
इस साल पूछा गया है। तो बच्चों जितना भी इक्वेशन से सारे इक्वेशन आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बाय हार्ट। आगे बोलो बच्चों, पूरा मत करो, खाली देखो आगे बोलो बच्चों, जितना भी के देखो मैं बोलूंगा बच्चों पूरा चैप्टर मत पढ़ो चलेगा, आप के MnO4 का सारे क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। देखो MnO4 माइनस Mn2, तो बच्चों यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। दिव्य समझ में आ रहा है बच्चों ना, सारे बच्चे समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Yes, sir. यस सर। तो एग्जाम में यहाँ Yes, से क्वेश्चन sir. आ रहा है। आगे बोलो बच्चों, कहीं और से नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी के बुक से पूछेंगे आपको। तो बच्चों आयोडीन इज लिमिटेड इन पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों यहाँ पे आपको बोला है पोटेशियम आयोडाइड डाला, मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे के आई। तो बच्चों के आई कैसा लोग होता है, आप बोलोगे के प्लस आई माइनस। तो यहाँ पे क्या बच्चों है, यहाँ पे आपका है आई माइनस तो है, समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, आपका पूरा इक्वेशन याद करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या बोला बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड क्या, इसमें कितना बच्चों होगा, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बनेगा, सल्फर, आपका सल्फर कैसे बन रहा है, उससे इक्वेशन। सल्फ्यूरिक एसिड से मतलब बच्चों आपको बना सल्फेट, कैसे बनेगा। नाइट्रेट से नाइट्रेट कैसे बनेगा, दैट इज N2 माइनस से आपका NO3 माइनस कैसे बनेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। अगेन बोलो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। और अगेन बोल रहा हूँ, यही से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसी पार्ट से क्वेश्चन आने वाला। समझे सारे बच्चे, रश्मि, जी शुभम। सर। हाँ जी सर। Yes. Yes, अब sir. बच्चों ये सारे कैसे बच्चों, ये सारा आपके न्यूट्रल या फेंट अल्कलाइन बच्चों, कैसा है, या तो न्यूट्रल होगा या तो थोड़ा सा बेसिक होगा, कैसा बच्चों का, या थोड़ा सा बेसिक होगा। तो यहां से आपको इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अभी है ना आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पार्ट, ये रीजन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बच्चों, ये सारा आपके एलिमेंट के रिएजेंट होते बच्चों। देखो एक होता है लिग्नाइट कैटलिस्ट बच्चों, ये आपका गेम बोलूंगा बच्चों मोस्ट आईएमपी पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये आपका अलॉय और कैटलिस्ट वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बोलेंगे बच्चों जिगलर और नाटा में कौन सा मेटल आएगा बच्चों, आप बोलोगे टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। जिगलर नाटा गैस में आपका टाइटेनियम और एल्यूमिनियम आएगा। लिग्नाइट कैटलिस्ट में क्या बच्चों आएगा, वहां पे आपका पैलेडियम आएगा बच्चों, BSO4 डालते हैं। विल्किंसन में क्या आता बच्चा आएगा, वहां पे आपका आएगा रोडियम एलिमेंट आएगा बच्चा आएगा। एडम कैटलिस्ट का बच्चा होता है, ये होता है आपका एडम बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब मेरे पे बच्चों देखो, अभी यहां से देखो, ये आपके रिएजेंट्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेस्लर रिएजेंट बच्चों। इसी क्वेश्चन पे इस बार आपका 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया। फॉर्मूला क्या बच्चों, K2HgI4। तो बच्चा ऐसा कुछ बनेगा 2K प्लस HgI4 2 माइनस, ऐसे कुछ होगा बच्चों का, यस है सर। ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द नेस्लर रिएजेंट। क्या मरकरी होता है बच्चों, हाँ होता है। क्या आयोडीन है बच्चों, यस सर होता है। होता है। पोटेशियम है बच्चों, तो हाँ है। क्या बच्चों ऑक्सीजन, तो बोलोगे फिर ऑप्शन डी नहीं इज है। द राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, ये आपका इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया, नेस्लर रिएजेंट क्वेश्चन पूछा बच्चों देखो। फिर तो बच्चों देखो अगेन क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, अगेन 30 जनवरी को। यह आपका पूछा गया 1 फरवरी की, एक दिन के बाद। देखो एक दिन बाद बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो ये 30 जनवरी को पूछा, ये पूछा गया है 1 फरवरी एक को। ये पूछा है नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। अगर आपको पता तभी D for dog। K2HgI4, ये पूछा बच्चों देखो, पूछा गया। अगेन बच्चों देखो और एक क्वेश्चन पूछा गया इसी पार्ट से।
ये पूछा गया 6 अप्रैल को, दैट इज एलिमेंट नॉट प्रेजेंट द, मतलब कि बच्चों ये तो आपका रिपीट हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं आएगा, बताओ, है ना। तो पहले कभी कभी ऑक्सीजन, एग्जाम में क्या बच्चों का सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो जा रहा है। ये मेरा ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये आपका जे क्वेश्चन बना रहा है, आप खुद देख सकते हो सारे बच्चे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो नहीं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा हो, राइट सारे बच्चे? यस सर। सर पहले ऑक्सीजन नहीं आया, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों नहीं आते। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो अब बच्चों बाकी जो बच गया हमारा ये पूरा पार्ट, ये बच्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हम करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ओके एंड यस, ये पूरा पार्ट हम आपका नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। फाइन। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते Yes, हैं। sir. आज थोड़ा सा दूसरा रिवीजन पड़े बच्चों करेगा। सो यहाँ पे हम क्लास ज्वाइन करेंगे बच्चों। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना बाय सारे बाय बच्चों को। सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। Bye.